एलएम वैदिक फार्म प्रयोगशाला में आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक हमारा जो सेटअप है वो तैयार होता जा रहा है। तो अनार बगीचे, ऑरेंज बगीचे में तो सेटअप लगभग तैयार है, लेकिन प्रयोगशाला में धीरे धीरे जो है, पहले सिर्फ हमारा OWDC बनकर तैयार रहता था 50 लीटर के बैरल में, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 200 लीटर के बैरल में जो जीवामृत है उसके बनने की प्रक्रिया भी जो है प्रारंभ हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है जीवामृत तैयार हो रहे हैं। और इस पास वाले 200 लीटर के बैरल में हमने जो है OWDC तैयार किया है। तो इस OWDC में हम डिकम्पोज करेंगे और बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो डिकम्पोज हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो राख है जो हमारे घर के चूल्हे से जो निकलती हैं, तो उस राख को आप हमेशा बचाते रहें और फिर इसका जो प्रयोग आप जो है बागवानी में, फसलों में कहीं पर भी कर सकते हैं। बेहतरीन फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। आप हमारे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं, हमारे अनार के बगीचे में जो बेड पर है हमने इस राख का प्रयोग किया। तो राख को कभी भी आप खाक समझ के फेंकें ना, उसका जो है प्रयोग करें। बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र जो है आपका तैयार होता है। तो वीडियो के एंड में भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या जो है तत्व मौजूद रहते हैं जो आपके बागवानी में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपकी जो फलों में लाता है। तो इसी को हम जो है OWDC में डिकम्पोज करेंगे। अगर आपके पास OWDC नहीं है तो फिर भी आप 200 लीटर के बैरल में मात्रा जो है सिर्फ पानी ही भरकर फिर इस राख को जो डाल सकते हैं और 2 दिन रखने के बाद फिर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो राख है, तो अब ये हमारा OWDC बनकर तैयार है। तो OWDC में हम, अगर आपके पास 10 किलो राख है तो 10 किलो भी डालिए, ज़्यादा है 20 किलो 25 किलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितनी ज़्यादा रहेगी उतना अच्छा है। तो इस 200 लीटर के बैरल में हमारा OWDC जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इस राख को जो है इस बैरल में डालेंगे और 2 से 3 दिन बाद जो है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगर आपको लेट प्रयोग करना है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सारे तत्व जो हैं जल्दी से निकल जाएंगे। उसके बाद आप जो है फ्लड के द्वारा जो जब भी पानी दे तो आप दे सकते हैं। जैसे कि इस 200 लीटर के बैरल में हम राख डाल रहे हैं, तो आप चाहे तो इसमें पत्थर भी डाल सकते हैं, लोहा, पित्तल, तांबा, और हमारे जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है तो उसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। ये हमने पहले भी देख रखा है। अब आप देख सकते हैं कि इस राख को हम जो है 200 लीटर के बैरल में जो OWDC है इसमें डालेंगे। तो जितनी भी हमारे पास है पूरा बैग हम डाल देंगे। तो सारी राख को जो है हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र जो है हमारा बनकर तैयार होगा। तो ये हमारे घर के जो चूल्हे की राख है वो हैं। अगर आप जैसे अनार का बगीचा है आपके, तो जो भी हम कटिंग करते हैं तो जो जितना भी वेस्ट रहता है तो आप वो भी जो है, मतलब कौन सी भी राख हो, आप उस राख का प्रयोग जो है फसलों में कर सकते हैं। उसको डिकम्पोज करके जो है पानी में डालकर फिर प्रयोग कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी जो है पौधों में डाल सकते हैं। तो लेकिन ये तरीका जो है बहुत ही बेहतरीन है, तुरंत जो है पौधों को ये लगता है। तो इस कारण जो है हम वेस्ट डिकम्पोज़र में डिकम्पोज करके जब भी फ्लड के द्वारा पानी देंगे तो फिर हम अनार बगीचे में प्रयोग करेंगे और ऑरेंज बगीचे में भी प्रयोग करेंगे। तो अनार बगीचे के लिए जो है हमने अलग से रख रखा है और ऑरेंज बगीचे के लिए भी अलग से राख और OWDC का बैरल हमारा तैयार है। तो इस प्रकार से हमने पूरा बैग जो है OWDC के 200 लीटर के बैरल में जो है डाल दिया है। वो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है पूरी राख अंदर जा रही है। तो सिर्फ अगर पानी होता फिर भी आप 24 घंटे 48 घंटे बाद प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो वेस्ट डिकम्पोज़र है तो मतलब 1 दिन बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे आपके 10 दिन बाद भी अगर ज़रूरत हो, मतलब एक बार बनकर ये तैयार ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो आप जितनी आपकी मर्ज़ी हो आप इसको रोक सकते हैं और जब भी आप फ्लड के द्वारा पानी दें तब आप इसको जो है बागवानी में प्रयोग कर सकते हैं, या आपकी कोई भी फसल हो तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो इस बैरल में हमने राख के साथ अंदर पहले पत्थर भी डाल दिए हैं। पत्थर कोई भी हो दोस्तों, आप नॉर्मल पत्थर आप कोई भी ले सकते हैं।
तो इसके भी तत्व निकलेंगे। लोहा हो तो लोहा भी डाल दिए, पित्तल, तांबा, जितने भी आपकी चीज़ें हैं, और जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है वो भी हमने इसमें डाल दी है। तो इन सभी का बेनिफिट हमें मिलेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा एलएम वैदिक फार्म का हमारा खुद का है कि हम इसमें अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं कि राख को वेस्ट डिकम्पोजर में डालना है, उसमें पत्थर भी डालना है, तांबा पित्तल सब डालना है, और बरगद के पेड़ के नीचे भी डालना है। तो ये हमने हमारे हिसाब से जो है किया है। ये हमने कहीं पर भी कोई भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने खुद के हिसाब से ये किया है कि इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राख जो अंदर जा रही हैं, तो इस प्रकार के जो हैं बुलबुले बन रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये लोहा है, तो लोहे को भी हम जो है इसमें डाल देंगे, तो इसके भी तत्व जो है निकल जाएंगे। तो इस प्रकार आप तांबा, लोहा, पित्तल, अपने बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, तो जीवाणु भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और ये तांबा पित्तल इसके भी जो तत्व हैं वो भी निकल जाएंगे, और हमारी जो राख है, राख में भी कई सारे तत्व हैं वो भी निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है हमें मिलेगा। तो अब आप 48 घंटे बाद, 24 घंटे बाद जो जब भी फ्लड के द्वारा पानी दें, तो आप पानी के साथ इसे चला सकते हैं। तो इसकी कोई तय सीमा नहीं है, आप चाहे 200 लीटर बैरल को 1 एकड़ में चलाएं, 2 एकड़ में चलाएं, जितनी आपकी मर्जी, लेकिन हम 1 एकड़ के हिसाब से जो है 200 लीटर बैरल प्रयोग करते हैं। और इसमें हमारी बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी वैसे तो हमने पहले डाल दी है, लेकिन और आपको बताने के लिए आप देख सकते हैं कि ये हमारा बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, तो इसको भी हम अंदर डाल देंगे। प्रयोगशाला में राख को डिकम्पोज करने की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं ऑरेंज बगीचे में। तो ऑरेंज बगीचे में भी हमने 200 लीटर के बैरल में जो है वेस्ट डिकम्पोजर जो है तैयार कर लिया है, और इस प्रकार से हमारा जो वेस्ट डिकम्पोजर बनकर तैयार है। और अब आप देख सकते हैं कि इसी के पास हमारी राख, तो यहाँ भी हम राख और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी जो है वो लेके आ गए हैं। तो इस बैरल में भी हम राख का जो डिकम्पोज करने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर रहे हैं। तो उसमें भी हम राख के साथ बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, और भी हमारे जो पत्थर हैं, और लोहा, तांबा, पित्तल, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम इसमें बैरल में डालेंगे। तो ये भी 2 से 3 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। और जब हम फिर से फ्लड द्वारा पानी देंगे बगीचे में, तो फिर हम इसमें जो है सभी जो हमारे स्लरिया हैं और डीकेसी के प्रोडक्ट हैं उनके साथ इसको भी हम फ्लड के द्वारा देंगे। तो इसके के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा अनार और ऑरेंज के जो कटे हुए पीस थे, तो उनको भी हमें डिकम्पोज करने की प्रक्रिया पहले से प्रारंभ थी। तो पिछली बार जो हमने फ्लड के द्वारा पानी दिया बगीचे में, तो उस टाइम में इसमें जो है आधा हमने यूज़ कर लिया है। इस कारण आप देख सकते हैं कि बैरल आधा खाली है। तो इसी प्रकार हर तरफ जो है जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, डीकेसी के ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, NWDC और राख का जो हम अभी तैयार कर रहे हैं, तो सभी जो बैरल हैं तैयार हो जाएंगे। तो फिर हम जब फ्लड के द्वारा पानी देंगे तो उस टाइम जो है सभी को एक साथ चलाएंगे। बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है, तो इसको भी हम बैरल में डाल देते हैं। तो इसकी मात्रा आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं, ऐसी कोई तय सीमा नहीं है इसकी। बिल्कुल बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ बारीक रूट्स होती है वहाँ से हमने मिट्टी ली है। तो आप देख सकते हैं कि जो जड़ें हैं और जड़ों में किस प्रकार से मिट्टी पूरी उलझी हुई है। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो है इनमें जीवाणुओं की संख्या है, क्योंकि वहाँ पर कभी भी जो है किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है, और बरगद का पेड़ 24 घंटा जो ऑक्सीजन जो है देता है, तो इस कारण वहाँ पर जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा रहती है। तो इन्हीं जीवाणुओं को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, इनकी संख्या बढ़ाएंगे। तो इस कारण हम वेस्ट डिकम्पोजर में भी डाल रहे हैं, और जीवामृत जब हम बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं। तो वेस्ट डिकम्पोजर में अभी हम राख डाल रहे हैं, तो उसके साथ ये भी डाल रहे हैं। तो ये हम हमारे हिसाब से डाल रहे हैं, जैसे कि इसमें हम पत्थर भी डालेंगे, लोहा है, तांबा, पीतल, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, और भी आपके कुछ भी हो तो इस प्रकार की चीज़ इसमें आप तत्व निकाल सकते हो,
तो राख के साथ वो भी डाल सकते हो। तो इस राख को भी हम बैरल में अब डालेंगे। तो जितनी भी सारी राख है हमारे पास सभी हम डालेंगे। तो ये हमारे चूल्हे में से निकली हुई राख है जो हम लकड़ी जलाते हैं। और जो हमारा अनार का वेस्ट रहता है अगर उसका भी आप जलाते हैं तो उसकी राख निकलती है। तो कौन सी भी राख हो आप ले सकते हैं। तो अब इसको हम बैरल में डालेंगे। लगभग मुझे लगता है कि 25 केजी के लगभग जो है इस 200 लीटर के बैरल में हमने इस बार राख को जो है डाला है। तो इसकी मात्रा कितनी भी हो कोई बात नहीं, 10 केजी भी हो तो चलेगा, लेकिन हमारे पास ज़्यादा मात्रा में थी तो लगभग 25 केजी के लगभग जो है हमने 200 लीटर के बैरल में वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार किया। तो वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार होने के बाद 25 केजी राख डाली और आप मान लीजिए 2 किलो के लगभग बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी और पत्थर डाले, लोहा, तांबा, पीतल। राख को हम खाक समझ कर फेंक नहीं रहे हैं और उसका जो है फर्टिलाइज़र बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र बनाने की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन इसके उपयोग क्या हैं। तो ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मैग्नीज का अच्छा सोर्स है और बोरान, फेरस, जिंक और सिलिकॉन की भी अच्छी पूर्ति करता है। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो इसी प्रकार हम फसलों और बागवानी में जो इसका प्रयोग करेंगे और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है हमें मिलेगा।